ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੀ बनती है मेरे नाम मोहब्बत। लेकिन इस उम्र में मोहब्बत का हो जाना, मैडम मोहब्बत करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, और दूसरा ये है मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। जी ये बात सच है, इन्होंने मुझे तहज्जुद में मांगा है। पहली बीवी तो ऐसी होती है कि वो कहती है कि मैं चटनी बना दूंगी लेकिन शादी नहीं करने दूंगी, तो इस हवाले से आपको कोई रुकावट पेश आई थी? जैसे कि पंजाब में है ना कि बंदे ने 2-2 3-3 सहेलियाँ रखी होती हैं, तो उनकी जो सहेलियाँ रखते हैं ना, उनकी जिम्मेदार उनकी बीवी है जो उनकी शादी नहीं करती। वैसे भी मेरे सर थे, मैंने आपको बताया मैं इनके ऑफिस में जॉब करती थी। तो मैंने इसी वालदा से कहा कि मेरे से निकाह कर दें, तो फिर मैंने भी इज़हार मोहब्बत किया। मैं दुनिया के 40 से ज़्यादा ममालिक घूम चुका हूँ, आप फेसबुक पे देखें, और मैंने बड़े ममालिक में देखा है कि अगर किसी को तलाक हो गई है 3 महीने 4 महीने बाद कोई निकाह कर लेता है। अब इधर तलाक के बाद भी डिमांडें शुरू हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ नाज़िया आसिफ। कहते हैं कि मोहब्बत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। ऐसे ही हम जोड़े से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने इस माशरे को नई सोच और नया जाविया दिया इस शादी के बाद। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। जी मुझे हकीम साहब बताइएगा कि माशाल्लाह आपकी इतनी खूबसूरत 2 बीवियाँ हैं, एक नहीं 2, और जो दूसरी बीवी आपने की है इसने तो बिल्कुल ही सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है। आपकी मोहब्बत का आगाज़ किस तरह से हुआ मुझे बताइएगा। मैडम ये मेरे पास ऑफिस में काम करती थी और 2 साल से, तो पुराने भी जानने वाले थे हम, तो बस मैं इससे पहले डिवोर्स हो चुकी थी, तो मैंने इसी वालदा से कहा कि मेरे से निकाह कर दें। तो फिर मैंने भी इज़हार मोहब्बत किया, तो उसका भी अल्लाह ने करम किया कि इसका अच्छा जवाब आया। तो उसके बाद इसकी वालदा कह रही थी कि आप अपनी बीवी को मना लें, तो फिर अपनी बीवी को भी आस्ता आस्ता मना ही लिया, और जब इसको मनाया, इसकी माँ को मनाया, फिर इसे मनाया, तो रिज़ल्ट आपके सामने। अच्छा हकीम बाबा साहब, मैंने ये देखा है कि हमारे माशरे में, स्पेशली पाकिस्तानी माशरे की बात की जाए, यहाँ पे दूसरी बीवी रखना ऐसे ही जैसे कोई जुर्म किया जा रहा हो। पहली बीवी तो ऐसी होती है कि वो कहती है कि मैं चटनी बना दूंगी लेकिन शादी नहीं करने दूंगी, तो इस हवाले से आपको कोई रुकावट पेश आई थी? जी रुकावट तो होती है, देखिए ना, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, लेकिन कोई ज़्यादा बहुत बड़ा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। वो भी समझदार थी, ये भी। और मेरी जो पहली बीवी है ना, इसका बड़ा अच्छा किरदार है कि इसने कहा जी आप निकाह करें, एक नेक अमल करें तो मैं आपका साथ दूंगी, और इसके अलावा आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। और असी ना, जैसे कि पंजाब में है ना कि बंदे ने 2-2 3-3 सहेलियाँ रखी होती हैं, तो उनकी जो सहेलियाँ रखते हैं ना, उनकी जिम्मेदार उनकी बीवी है जो उनकी शादी नहीं करती। तो मेरी बीवी ने कहा कि आपने इस उम्र में बिल्कुल ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे हमारे बच्चों पे असर पड़े या मुझे अफसोस हो, तो अगर आपने करना तो फिर निकाह करें और मैं उसको साथ रखूँगी। बिल्कुल। अच्छा देखिए, माशाल्लाह बड़ी समझदार लग रही हैं। इनकी जो दूसरी बीवी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, और जिस तरह से इनका कहना है कि इनकी भी मोहब्बत की शादी थी। तो मैं इनसे पूछूंगी कि आपने कैसे इजाज़त दी अपने मियाँ को? बस मैंने इजाज़त इसलिए दे दी है कि वो रख सकते हैं 2 बीवियाँ, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, निकाह कर ले तो इसलिए इजाज़त दी है। अच्छा, जैसे कि देखिए इन्होंने भी इतने आराम से इजाज़त दी। हालांकि पाकिस्तानी माशरे में बहुत मुश्किल होता है। अब में हमने सुना होता है कि 4-4 बीवियाँ होती हैं, 2-2 भी होती हैं, लेकिन यहाँ करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो कल्चर वाइज है कि हमारे माशरे में बुरा समझा जाता है। मैं दुनिया के 40 से ज़्यादा ममालिक घूम चुका हूँ, आप फेसबुक पे देखें, और मैंने बड़े ममालिक में देखा है कि अगर किसी को तलाक हो गई है 3 महीने 4 महीने बाद कोई निकाह कर लेता है। अब इधर तलाक के बाद भी डिमांडें शुरू हो जाती हैं, तो लड़का पहले ना लड़की दे ना घर लवाए, पिंड इस्लामाबाद में घर लड़की का ना लगवाना खाला जी का कार, ऐसा मुमकिन है? मुश्किल है। तो अब जो लड़कियां वो बेचारी हर घरों में वो लड़कियां बैठी जलील हो रही। अच्छा हकीम साहब, जैसे कि आपका दुआ खाना भी था और ज़रा आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी है, लेकिन इस उम्र में मोहब्बत का हो जाना, मैडम मोहब्बत करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, और दूसरा ये है मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। अच्छा, इस तरह से है कि आपकी पहली भी शादी मोहब्बत की थी, ठीक है? जो उदों भी प्यार होया सी, तो 20 साल बाद दोबारा प्यार हो गया। अच्छा, तो उन्हें यह कह रही थी कि हूँ दोबारा ना 6 महीने बाद हो जाए, तो मैं इसी काम लगी रहूँगी जी। तो आप मुझे बताइएगा, आपने कैसे इजाज़त दे दी, किस तरह से आपका दिल मान गया? कोई रेजिस्टेंस की होगी आपने? नहीं, मैंने कहा बस मेरे साथ है, ठीक है, तो दे दी इजाज़त। आप मान गई? जी मान गई। बिल्कुल। इन्होंने पाकिस्तानी माशरे में एक नया ट्रेंड कायम किया है कि पहली बीवी होते हुए दूसरी शादी को इन्होंने इजाज़त दी, दूसरी शादी करने के लिए। तो हम पूछेंगे अंबर से। अंबर, आप मुझे बताएं कि आपको कैसे मोहब्बत हुई?
मुझे ये अच्छे लगते थे और वैसे भी मेरे सर थे, मैंने आपको बताया भी मैं इनके ऑफिस में जॉब करती थी, तो नेचर वाइज जब मैं देखती थी कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत ख्याल कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी देख के मैंने कहा कि ये इतनी लोगों की हेल्प करते हैं और ख्याल करते हैं, गरीबों की मुस्तक जो लोग होते हैं बहुत ख्याल करते हैं उनका, तो बहुत एहसासमंद इन्हें सोचे मेरा ख्याल डबल करनगे तो लगता है मेरे नाल मोहब्बत हुई होगी ਇਹਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਨੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ अच्छा, मैंने सुना है कि आपने इनको तहज्जुद में मांगा है, ये बात सच है? जी ये बात सच है, इन्होंने मुझे तहज्जुद में मांगा है। आप बताइए। जी बिल्कुल। अच्छा कहते हैं तहज्जुद में मांगा इसलिए था मैडम, हम मुसलमान हैं और हम कलमा गो हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो जब हमें गैबी मदद चाहिए तो पहले अल्लाह से मदद मांगे कि वो सारे मामलात को सेटल कर दे। तो फिर मैंने तहज्जुद ही पढ़नी थी, मेरे पास और कुछ है नहीं। तहज्जुद पढ़ के दुआ की कि या अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतर है तो मेरे लिए रास्ता बना दे, मेरे लिए बेहतर है तो मेरा हो जाए, अगर मेरे लिए बेहतर नहीं है तो फिर तू बेहतर जानता फिर ना हो, तो फिर बेहतर था तो ऐसा हो गया, और देखो बेहतर था मान गई और मैंने इसे ऐसे नहीं बनाया मान जा मैं ब्याह करना है, मान जा ब्याह करना। अच्छा, आप कदमों में गिड़गिड़ाए? नहीं मैडम, मैं देखिए किसने कहा औरतों की, मैं वैसी औरत की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इतने दुनिया घूम चुका हूँ, जिन ममालिक ने दुनिया में तरक्की की है उन्होंने औरतों को रिस्पेक्ट दी है। बिल्कुल। जिन ममालिक ने औरतों को रिस्पेक्ट नहीं दी, गालियाँ दी हैं, पाँव का जूता समझा है, हकीर जानना है और बात बात पे लड़ाई झगड़ा माँ बहन की गालियाँ दी हैं, वो आज वो माशरे जलील भी हो रहे हैं। तो इसका मैं वैसे ही इनके मैं अपनी बीवी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये जो कह दे मैं कहता हूँ जी ठीक है। और ज़िंदगी अच्छी इज़्दवाजी वही होती है जहाँ औरत को इज़्ज़त दी जाए। तो मैंने उसे कहा जी मैं कर लूँ, तो उसको पता था मेरी इतनी इज़्ज़त करते हैं, तो अभी देखिए दोनों कठी में। अच्छा मैं अंबर से पूछना चाहूँगी, अंबर आपके घर वालों ने कोई रेजिस्टेंस की कि मतलब उम्र में फ़र्क भी था, ज़ाहिर मेरा 39 ईयर्स का फ़र्क है, ये 26 साल की है और आप 65 साल के हैं। 65 नहीं, चल 65 ही कह लो, 65 कह ले, लोग 85 साल कहता है मेरी भैन तू मुझे 65 चला गया। अच्छा चलो ठीक है, मैं कितनी अच्छी गल है, 5 साल ते एक्सप्रेस तो कटाई अच्छा से मेरे। अच्छा ठीक है, चले मतलब एक उम्र का डिफरेंस भी है। तो अंबर आपके घर वालों ने कोई रेजिस्टेंस शो की, कुछ कहा, क्या करना पड़ा आपको? नहीं मेरे घर वालों ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो सब एग्री थे, बस मैं ही नहीं राजी हो रही थी। अच्छा जी फिर कराइया ने मेरे को मिन्नता तरले, अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਈ। अच्छा अच्छा ਉਹ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਤੇ। अच्छा, तो आपने क्या क्या मिन्नतें की, मतलब क्या क्या तरद्दुद किए इनको मनाने के लिए? यही कि मान जो तेरी मेहरबानी, तेरा ख्याल रखूंगा, तुम जो कहोगी ठीक है। और कहती थी बाजी को मनाएं, फिर बाजी मानी, फिर आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई। अच्छा इन्ना दी हुई तो मेरा मसला हल हो गया। हो गया, मतलब आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई और वो उसमें आप कामयाब भी हो गए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप अंबर और आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, आने वाले टाइम में आप लोग किस तरह चलेंगे दोनों? आने वाले टाइम में अच्छे चलेंगे हम दोनों। मुझे अंबर बहुत पसंद थी पहले भी, अच्छा अभी भी है, इसलिए मैंने शादी करवाई है अच्छा, और घर लेके आई हूँ और अपने साथ ही रखूंगी। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़े रात फिक्रे ਨੂੰ की लुड्डो बात भी है। इकट्ठियां बैठ के खेड दियां। अच्छा क्या बताएं बताएं? लुड्डो भी खेड दियां ने इकट्ठियां बैठ जबरदस्त। अच्छा बिल्कुल मतलब ऐसे आप ही है। स्पोर्ट्स मतलब गेम्स भी इकट्ठी खेलती हैं? जी जी ऐसा ही है। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ खेलते। ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा, कहीं हकीम साहब ऐसा तो नहीं कि दोनों मिल के मतलब ये आपस में एक हो जाए और आपके खिलाफ कोई बड़ी मुहिम चला दे, फिर क्या करेंगे आप? कोई नहीं, मैं फिर माफी मांगना। अच्छा अच्छा देखो तरले मिन्नता करन दा मां हराम है ना। अच्छा अच्छा अंबर मुझे ये बताइए कि आपने नहीं माना तो कितना टाइम लगा आपको मनाने में? तकरीबन 2 साल इन्होंने मनाने में लगा दिए। अच्छा जी मैंने से कहा था होगी प्यार की जीत, अच्छा क्योंकि अगर ये दिनों को जीत गया सा ना मैं, अच्छा, ये अच्छा। भी मेरी लव मैरिज थी, तो भी जीत ही जाना था। अच्छा 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 पहला तजुर्बा मुझे ऑलरेडी था, अच्छा बस इन्होंने ना दूसरा हार भी नहीं कामयाब मानी हो है। गया। अच्छा मुझे बताएं आपसे इन्होंने जब मोहब्बत की तो इन्होंने क्या दावे किए थे आपसे? कुछ नहीं, बस यही कहा था कि मैं खुश रखूंगा आपको और अच्छे रहेंगे हम पूरी जिंदगी। तो अच्छे नहीं है, अच्छे देखिए हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बहुत और अच्छे इसको हैं। दुबई घूमने का शौक था, मेरे साथ अच्छा। गई
तुर्की इस्तांबुल देखने का शौक था, मैं इसे लेकर गया, बच्चों को साथ अच्छा लेकर गया। अभी बेटा था मेरा, वो कह रहा था मैंने श्रीलंका और मालदीव जाना है बीकन हाउस की तरफ से, अच्छा। और ये पहली थी जो कहती थी बिल्कुल चुप, इसको भेजें, और अच्छा। वो 10 दिन रह गया, अच्छा। 15 साल का है, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छा वो कितना कॉन्फिडेंस है। मैं मालदीव घूम आया हूँ, उधर श्रीलंका घूम आया हूँ। अच्छा हकीम बाबर साहब, मैंने देखा है कि देखिए माशाल्लाह आपके बच्चे भी, पहली बीवी भी, एक पूरा एक सेटअप था आपका, और उस सेटअप में एक नए बंदे को इंट्रोड्यूस करवाना आपके लिए एक चैलेंज होगा। तो ये मुझे बताइएगा कि किस तरह के चैलेंज से, मतलब आपके बच्चे भी थे, बच्चों को भी रेजिस्टेंस होती है, बीवी भी होती है, असल में एक्सेप्टेंस जो लेवल बहुत कम होता है। मेरे जो चारों बच्चे हैं वो माँ के साथ बहुत अटैच है। अच्छा जब माँ का रद्द-ए-अमल नहीं आया तो चारों बच्चों का नहीं आया। अच्छा इसने उनको समझाया बेटा बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे साथ रहेगी और वो हमारी दोस्त है, ऐसी कुछ नहीं है, सिंपल। अच्छा यहाँ पे हम कह इसने सकते हैं कि तबीयत- आपकी जो पहली वाइफ है, आपकी दूसरी शादी कराने में उनका बहुत बड़ा किरदार। देखिए मेरी दूसरी शादी कराने में मेरे अलावा अगर किरदार की बात करो, इसकी माँ का बहुत अच्छा किरदार है, अच्छा बहुत अच्छी औरत है वो, और इसका बड़ा किरदार है। जी इसकी माँ का किरदार ये है, उसने इसे समझाया कि पहले तुम एक दफ़ा वो यंग लड़का देख चुकी, तो प्लीज़ अब हमारे कहने पे कर लो, मुझे उम्मीद है कि तुम सही रहो। तो मेरी बेगम ने भी ये कहा, इन्हें मनोए के सील नहीं रखनी ना, निकाह कर लो। अच्छा चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपने हमारे माशरे में एक नया जाविया दिया सोचने का, और नया एक एंगल दिया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि यंग नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरफ जाए? यंग नस्ल को यही पैगाम देना चाहेंगे कि ऐसे सहेलियां सुनिए रखन तो बाज आ जाओ, तो माँ नू कहो, प्यो नू कहो, डायरेक्ट निकाह कराओ, वो अमल करें जो अल्लाह और उसके नबी के नज़दीक अच्छा हो, ऐसा कोई काम ना गलत करे। देखिए सोशल मीडिया पे हम आ गए हैं, लोगों को यही पैगाम देंगे ना कि निकाह को तरजीह दें, दोस्ती आशिकी मशूकी को। अच्छा आप कोई पैगाम देना चाहेंगी माशरे में? जी मेरा भी यही पैगाम है कि इनका को हम करें। जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, घर लेके दें या जेवर पहनाएं, ऐसा कुछ भी है, लड़कियों के नसीब होते हैं, तो कर देना चाहिए लोगों को। अच्छा अंबर, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा भी सबको यही मैसेज है कि निकाह को आम किया जाए और रिलेशनशिप से बाहर निकलें। बस मेरा यही मैसेज है सबके लिए। थैंक यू।